इस बीच शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का अनावरण हो रहा है और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है। चलिए आपको वहीं लिए चलते हैं। ये हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपना कर्म के आधार पर, संघर्ष के आधार पर पहचान बनाई, ऐसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी हमारे पार्टी के ही वरिष्ठ नेता, किसान नेता के रूप में पूरे राजस्थान में जाने जाते हैं और देखते हैं तो वो किसान नेता ही हैं और किसान नेता हैं और दिखते भी किसान नेता हैं, ऐसे सम्माननीय झावर सिंह जी खर्रा साहब हमारे बीच में। मैं प्रणाम करता हूं हमारे रिक्सपाल दास जी महाराज जो हमारे बीच में पधारे हैं, प्रहलाद दास जी महाराज, बिहारी दास जी महाराज, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारी पार्टी के नेता और विधायक सम्माननीय कुलदीप धनखड़ जी, पार्टी के हमारे पूर्व विधायक राव राजेंद्र जी, हमारी जयपुर की जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, हमारे पूर्व विधायक रामलाल शर्मा जी, यहाँ के हमारे प्रत्याशी रहे भाई उपेन्द्र यादव जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई श्याम शर्मा जी, और ऐसे पिता जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, ऐसे में पिता बाबूलाल जी और शहीद की माता जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनके भाई जितेंद्र लांबा जी, श्रीमती मंजू देवी हमारे शहीद लांबा की पत्नी, हमारी वीरांगना, हमारे सीआरपीएफ के आईजी विक्रम सहगल जी, श्रीमती नक्ची देवी सरपंच महोदय, वीरांगना मधुबाला मीणा जी, सुंदरी देवी जी, बीना देवी जी, और इस मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे इस गांव के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आपके भी मैं चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने इस गांव में एक लाडले सपूत को जन्म दिया जिसने मां भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। मैं पुनः ऐसे शहीद रोहिताश लांबा को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि ऐसे जाबाज शहीद श्री रोहिताश लांबा की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूं। ये अवसर मुझे मिला है। मैं माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और उन सभी आयोजकों को, क्योंकि किरोड़ीलाल जी डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मेरे को कहीं एक आध दिन पीछे था, मेरे को कहीं कार्यक्रम पहले था, तो आपने कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम में आना है। सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे उन्होंने बुलाया। राष्ट्र की सेवा करते हुए पुलवामा आतंकी हमले में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले रोहिताश शर्मा के इस पुण्य कार्य पर मुझे बुलाया है। मैं निश्चित रूप से धन्य हुआ हूं। मैं कहना चाहता हूं
इनके माता पिता, इनके परिवारीजन निश्चित रूप से इस बहादुर बेटे को जन्म दिया और देश की सेवा के लिए उन्होंने उसको सेना में भर्ती कराने का काम किया। मैं यहां आप सभी को, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। पुलवामा के शहीदों को जिस तरह से केंद्र की हमारी सरकार ने निर्णय लिया और उनको जवाब देने का काम किया। मित्रों, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब शहीद अगर कोई सेना का शहीद वहां बॉर्डर पर होता था तो उसको कोई घर लाने की व्यवस्था नहीं थी। उसका तुम्हारी दाह संस्कार कर दिया जाता था, उसकी बेल्ट आती थी, उसकी टोपी आती थी। मैं आपके माध्यम से आज इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उन्होंने कारगिल के बाद हर शहीद को सम्मान देने का काम किया और हर शहीद को उसके गांव में आना और उसकी सम्मान के साथ अंत्येष्टि करना और उसको लाभ देने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मित्रों, यह काम वो कर सकता है जिसका मात्र माता से, हमारे भारत माता से उनका प्रेम होगा। वो उनको पहचान सकेंगे कि शहीदों की कीमत क्या है। शहीदों की कोई कीमत नहीं होती है। शहीद शहीद होता है। शहीद उस मातृभूमि के लिए काम करता है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। ये सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करके दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले आप देखते थे आए दिन देश के अंदर आतंकवादी आते थे, किसी रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, किसी मंदिर पर बम फोड़ करके चले जाते थे, किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चले जाते थे और हम हताश होकर के देखते थे। कोई कार्रवाई नहीं होती थी, यहां तक कि बॉर्डर पर आए दिन इस तरह की घटना होती थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद वो आतंकी कहां चले गए ये पता नहीं, क्योंकि ये मजबूत सरकार थी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अगर उन्होंने दुस्साहस भी किया तो आपने देखा होगा बालाकोट और पुरी की घटनाएं वो साबित करके दिखा दिया कि अगर उधर से एक गोली चलेगी तो इधर से अनगिनत गोला छूटेंगे। आपको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। वो अगर किसी ने काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज हम कह सकते हैं कि हमारे सैनिक की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। अगर वो एक घटना होती है तो हमारे सैनिक तैयार होते हैं। सैनिकों ने पहली बार कहा कि हमको बॉर्डर पे तो भेज दिया जाता था, लेकिन हमारे हाथों को बांध के रखा करते थे। माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सेना का कोई हाथ बंधा हुआ नहीं है, सेना मौके पर निर्णय ले और जवाब दे। और हमारी सेना ने प्रारंभ कर दिया। अगर उधर से थोड़ी सी हलचल होती है तो तुरंत हमारी सेना उसको जवाब देने का काम करती है। मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं
आपके उस वोट ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछते हैं कि धारा 370 हटाने का काम किसने किया? लोग कहते हैं सभी कि आपने किया।